हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पर अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल RKCI एन अकेडमी ऑफ इंग्लिश दमोह पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का लेक्चर 1, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हंसिन पैसेज के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 जनवरी से आपके लिए इंग्लिश का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो 10th एवं 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और जो वो MP बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसमें इनको लाभ मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन थॉट्स बताना चाहूँगा, जिससे आपका थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो बात करते हैं इस मोटिवेशन थॉट्स के बारे में। जैसे इसमें लिखा है, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का मतलब इसमें यही कि यदि आप जीवन में कभी भी आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरों को बिना नुकसान पहुंचे आगे बढ़ें, क्योंकि यदि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पेपर में या आपके एग्जाम में 20 से 25 नंबर की पैसेज पूछी जाती हैं, चाहे वो 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो। या BT दोनों क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो क्वेश्चन आपको इसमें दिया रहेगा। क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको इसमें दिया रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। तो इसमें क्या रहता है, जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनको 5 मार्क्स की पैसेज पूछी जाती हैं, और 12th क्लास के बच्चों के लिए फर्स्ट पैसेज आती है 10 मार्क्स की, जिसमें उनको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। इसमें लिखा हुआ है, discipline means obedience to the established rules of conduct. Certain rules have been laid down in every society to control and regulate the life and activity of its members. इसमें ये बताया गया है कि जो डिसिप्लिन का अर्थ होता है किसी चीज़ का ओबिडेंस करना, किसी की आज्ञा को मानना, और एस्टेब्लिश करना उन चीज़ों को जो रूल को कंडक्ट कराती हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि सोसाइटी को बिना डिसिप्लिन के कंट्रोल नहीं किया जाता, चाहे उनकी जो मेंबर की एक्टिविटी हो वो कुछ भी हो। इसके बाद इसमें लिखा गया है, सो डेट द सोसाइटी एज अ होल में प्रोग्रेस इन हारमोनी एंड पीस। इफ एनी ऑफ दिस रूल्स आर ब्रोकन देयर इज ट्रेवल एंड सोसाइटी सफर्स। यदि इन रूलों को तोड़ा जाता है तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, सफर हो जाएगी। इन फैक्ट डिसिप्लिन इज द वेरियस बेसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी स्पेयर पब्लिक एंड प्राइवेट। तो डिसिप्लिन का दोनों चीज़ों में होना जरूरी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ इंजन विदाउट अ ब्रेक। इसमें बताया गया है कि बिना अनुशासन के जो व्यक्ति है वो इंजन जैसा हो जाता है, जैसे उसको ट्रेन से अलग कर दिया हो। अ सोसाइटी डेट हैज नो रूल्स और हुज मेंबर डू नॉट कन्फर्म टू इट्स रूल्स सोन फेल इन टू पीसेस। यदि वो सोसाइटी में रूल्स को फॉलो नहीं करता है, अनुशासन को फॉलो नहीं करता, तो वो जीवन में क्या होता है, असफल होता है। इसके बाद आगे से बताया गया है, in games to discipline is necessary, every player has to obey his captain and out his commands, whether he like them or not. इन द आर्मी डिसिप्लिन इज मोर नेसेसरी। इसमें बताया गया है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन से जो प्लेयर होते हैं वो अपने कैप्टन की कमांड को मानते हैं और सक्सेस पाते हैं। यही जो फॉर्मूला चलता है वो आर्मी भी चलता है। एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज नो बेटर देम आ लॉनेस मूव। इन द सेम वे आ स्कूल और अ कॉलेज कैन नॉट रन। इसमें बताया गया है कि चाहे आर्मी हो चाहे स्कूल कॉलेज से विदाउट डिसिप्लिन किसी को रन नहीं किया जा सकता। इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यदि जो स्टूडेंट हैं वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स के, स्कूल या इंस्टीट्यूशन के, तो टीचिंग इज इम्पॉसिबल। तो पढ़ाना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन, यदि स्टूडेंट क्या होते हैं, डिसिप्लिन अनुशासन में नहीं रहते हैं, तो डिसिप्लिन कल्टिवेट्स अ स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स एंड सुपीरियर्स।
क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है वो, और जो आपके सीनियर, जो आपके सीनियर होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनके लिए क्या करता है, रिस्पेक्ट को सुपरवाइज करता है, रिस्पेक्ट को क्या करता है, जनरेट करता है. Teachers gentlemanly behavior in society and makes submission to any punishment that may be inflicted due to discipline. It is the duty of every student to observe them if they want to build their character and prosper in life. इसमें बताया गया है कि यदि बच्चा अपनी लाइफ को अपने जीवन को संपन्न बनाना चाहता है, अपनी एक प्रॉस्पर लाइफ जीना चाहता है, तो उसमें उसको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा. मतलब दे हैव टू मस्ट कंपलसरी फॉलो डिसिप्लिन. उसको मतलब क्या होना पड़ेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा. तो इस पेजेस को पढ़ने से आपको एक आइडिया मिलता है कि यह पेज किसके बारे में दी हुई है, डिसिप्लिन के बारे में दी हुई है. तो बच्चों के पेपर में यही करना होता है कि किसी भी पैसेज को आप 2 से 3 बार पढ़ें और उसका एक सामान्यतः अर्थ ग्रहण करें, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक आइडिया लग सके कि मैंने इस पैसेज के किस पैराग्राफ में क्या पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. क्वेश्चन तो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1. अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज एन डैश विथ आउट अ ब्रेक, सोसाइटी, इंजन, स्पेयर, ट्रेवल्स. चलिए इसको देखते हैं. अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कहाँ पे दिया हुआ पैसेज में. इसको मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जैसे आप किसमें करेंगे, पेपर में करेंगे. देखो इसमें लिखा हुआ है पैरा थर्ड में, अ मैन. पैरा थर्ड में देखो आपको एलान दी हुई है, अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ इंजन. तो विदाउट अ ब्रेक अ सोसाइटी, विदाउट अ ब्रेक, विदाउट अ ब्रेक अ सोसाइटी हैज नो रूल्स और हुज मेंबर्स. तो इसमें आपको जो सही आंसर लगाना है वो क्या रहेगा आपको, अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज एंड डेस विदाउट आउट अ ब्रेक, इंजन, स्पेयर, ट्रेवल, सोसाइटी. तो इसमें क्या रहेगा आपका, जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंजन. तो वी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन, डैश इज द वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी स्पेयर. तो ये तो पढ़ा ही था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, डैश इज द वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी स्पेयर्स, ओबीडियंस, कमांड्स, डिसिप्लिन, एस्टेब्लिश. देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है. देखते हैं इसको, इसमें कहाँ दिया हुआ है. देखो इसमें सेकंड लाइन में दिया हुआ है आपको इसका आंसर. इनफैक्ट डिसिप्लिन इज द वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्रेस. तो इसका आंसर क्या होगा, डिसिप्लिन रहेगा. इसका आंसर क्या रहेगा, डिसिप्लिन. इसमें देखो ये दिया हुआ है ना, इन द बेसिस ऑफ, इनफैक्ट डिसिप्लिन इज वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्रेस, कि बेसिस से प्रोग्रेस से कौन है, वो डिसिप्लिन है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा. तो इसका आंसर क्या होगा, बी द, इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा. सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. डिसिप्लिन कल्टिवेट्स, डिसिप्लिन जो है वो क्या कल्टिवेट्स करता है. इसमें लिखा है डिसिप्लिन कल्टिवेट्स, डिसिप्लिन क्या कल्टिवेट करता है, स्प्रेड ऑफ रिस्पेक्ट, गुड कैरेक्टर, हारमोनी एंड पीस, ऑल ऑफ दिस. तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस रहेगा. चलो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हो गया. और मैं आपको इसमें वैसे तो थ्रू भी इसका आंसर बता दे रहा हूँ. ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है, 1 मिनट. डिसिप्लिन cultivates a spirit of respect for the elders and superiors, teaches gently behavior in the society,
सोसाइटी एंड मेक सबमिशन ऑफ द पनिशमेंट डेट में बी इनफ्लेक्ट ऑफ द इनडिसिप्लिन। कहने का मतलब है इसके जो आंसर रहेंगे वो क्या रहेंगे, चारों रहेंगे। रिस्पेक्ट टू एस्पेक्ट भी दिया है, गुड कैरेक्टर भी दिया है, हार्मोनी पीस भी दिया हुआ है। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्थ। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4, एवरी प्लेयर हैज टू ओबे हिज, कि एवरी प्लेयर को क्या ओबे करना चाहिए, जो एवरी प्लेयर होते हैं क्या ओबे करना चाहिए। तो प्लेयर किसी कमांड को ओबे करते हैं, टीचर्स की कमांड को तो स्टूडेंट ओबे करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स फ्रेंड, जो चिल्ड्रन होते हैं वो फादर की उसको ओबे करते हैं। तो तीनों आंसर तो होंगे नहीं। तो इसमें क्या रहेगा कि कमांड को कौन फॉलो करेगा, कैप्टन्स। मतलब जो प्लेयर होते हैं वो किसी कमांड को फॉलो करेंगे, कैप्टन्स की। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है और पैसेज से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है इसमें, एवरी प्लेयर हैज टू ओबे हिज कैप्टन, कि सभी प्लेयर को किसको ओबे करना चाहिए, कैप्टन को। इसका आंसर कैप्टन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज इम्पॉसिबल इफ स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन, कि डैश इज इम्पॉसिबल ऑफ स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन। यदि स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं रहते तो क्या इम्पॉसिबल हो जाए। अभी मैंने पैसेज में आपको डिस्कस किया था, स्केटिंग हो जाएगी, सोसाइटी हो जाएगी, टीचिंग हो जाएगा, राइडिंग हो जाएगा। चलो तो देखते हैं पैसेज में इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो देखो इसके लास्ट पैरा की लाइन में दिया हुआ इसका आंसर, टीचिंग इज इम्पॉसिबल इफ स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन। यदि स्टूडेंट क्या रहते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो टीचिंग करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, टीचिंग रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 मिनट, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, टीचिंग रहेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, थर्ड रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया हुआ है, स्टूडेंट मस्ट बिल्ड देयर डैश टू प्रॉस्पर लाइफ, कि स्टूडेंट को अपनी प्रॉस्पर लाइफ के लिए किसको बिल्ड करना पड़ेगा, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, स्टेटस और एंगर। चलो इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है इसमें पैसेज में। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये आपको इसमें समझ में भी आ रहा होगा, स्टूडेंट टू ऑब्जर्व देम दे वांट टू बिल्ड देयर कैरेक्टर एंड प्रॉस्पर लाइफ, कि प्रॉस्पर लाइफ के लिए उन्हें आपको कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कैरेक्टर रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि पैसेज को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको उसके आंसर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा आप उसको समझ के पढ़ें पैसेज को। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो पनिशमेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो रिवार्ड्स होता है। पनिशमेंट मीन्स करना क्या होता है, सजा देना होता है। रिवार्ड्स मतलब क्या होता है, उसको प्राइज देना होता है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, रिवार्ड्स हो जाएगा। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो रिवार्ड्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं आपको आंसर क्यों ही प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। इसका जो होगा वो क्या होगा, रिवार्ड्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट, गिव द word from the passage that has the same meanings as the disorderly crowded। इसमें ये बताया गया है कि आपको एक सेम मीनिंग वर्ड्स देना है अ डिसऑर्डरली क्राउडेड के लिए, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर की हेल्प से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूँ। तो एच का इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ला लेस मूव, कि डिसऑर्डर कहने का मतलब इसमें ये बताया गया कि एक ऐसी भीड़ जो किसी को फॉलो ना करे तो उस भीड़ को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ला लेस मूव। इसमें लिखा भी है ना,
अ लार्ज एंड डिसऑर्डरली क्राउडेड ऑफ पीपल्स, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों की भीड़ जो किसी को फॉलो ना करे उसको बोलते हैं लॉलेस मूव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आ डेट और आ डैश डेट हैज नो रूल्स सन फॉल्स इनटू पीसेस। इसका आंसर भी आप पैसेज की हेल्प से दे सकते हैं। आ डैश डेट नो रूल्स वन मिनट, देखो ये लिखा है ना, whose member do not conform to its rules soon it fall into pieces, कि जो रूल्स को फॉलो नहीं करता वो पीसेस में गिर जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सोसाइटी, है ना। इसमें लिखा अ डेट हैज नो रूल्स सो फॉलो सोसाइटी, जिसमें एक पूरा मतलब ग्रुप के लिए बात की गई, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सोसाइटी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सोसाइटी रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है इन गेम्स डिसिप्लिन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कि गेम में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तभी मैं पढ़ा था, चाहे डिसिप्लिन हो चाहे एजुकेशन हो, है ना, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, डिसिप्लिन का होना मस्ट कंपलसरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा, फॉल्स। जिसमें ये बोला होगा, इसमें ये बोला होता है कि जो डिसिप्लिन है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, डिसिप्लिन के लिए। तो इसमें क्या होता, जो डिसिप्लिन वाला जो क्वेश्चन होता वो सही हो जाता। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको इसकी आंसर की भी दी हुई है, ताकि आप क्वेश्चन को लगाते समय वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जब आप पैसेज को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको क्या करना है, पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करनी है, उसे एक सामान्य अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करनी है। और आपको पैसेज में वो वर्ड्स नहीं देखना है जो आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में पूछा गया और वो पैसेज में नहीं दिया गया। आपको सबसे पहले वो वर्ड फाइंड करना है पैसेज में जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो फिर आपको जो नहीं दिया हुआ वाला वर्ड है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि इसको पढ़ने से या इस पैसेज को प्रैक्टिस करने से आपके एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा। और आपको क्या करनी है, पैसेज की डेली बेसिस पे घर पे 1 से 2 पैसेज आपको डेली घर पे लगानी है, ताकि आपकी पैसेज में की जो लगाने की प्रैक्टिस है उसका जो टाइम है वो कम से कम कंज्यूम हो और आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो 10th 12th के एमपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।